में अनेक लाभों को पाना चाहते हैं तो रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति भयंकर से भयंकर बीमारियों से मुक्त हो जाता है। जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति के लिए लाखों प्रयास कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रही है तो रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ भगवान भोलेनाथ के रुद्राभिषेक में कौन कौन सी सामग्रियाँ लगने वाली हैं और रुद्राभिषेक कब कराना चाहिए, कब जो है बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, किस चीज़ से आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए और किस चीज़ से अभिषेक कराने से कौन सा लाभ होता है, ये संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो से आप प्राप्त करेंगे। दोस्तों, तो सावन का महीना चल रहा है या फिर अन्य समय में भी आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। रुद्राभिषेक यानी कि भगवान रुद्र का अभिषेक, भोलेनाथ का अभिषेक। भोलेनाथ अभिषेक प्रिय है और अभिषेक करने से ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। यदि रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों को बोलते हुए रुद्राभिषेक किया जाए या फिर किसी भी वस्तु से अभिषेक किया जाए तो इनकी विशेष प्रसन्नता होती है। तो रुद्र अष्टाध्यायी, जिसको कि हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि रुद्राभिषेक, तो होता यह है कि रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों को बोलते हुए श्रृंगी से या फिर किसी भी चीज़ से लगातार हम जल से, दूध से, गन्ने के रस से, किसी भी एक द्रव्य से हम भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। बस उसी को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में रुद्राभिषेक बोलते हैं। वैसे रुद्राभिषेक का साधारण सा अर्थ तो हुआ रुद्र का अभिषेक, और भोलेनाथ अभिषेक प्रिय हैं तो अनेक चीज़ों से जब हम इनका अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और ये अभिषेक यदि सावन के महीने में हो तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। तो भोलेनाथ के अभिषेक सबसे पहले जानेंगे कि कब हमें कराना चाहिए। तो देखिए, भोलेनाथ का अभिषेक जो है वो सावन के महीने में हर दिन कराया जा सकता है। साथ साथ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ का अभिषेक जो है वो ऐसे दिन में नहीं करना चाहिए जबकि वो स्वीकार नहीं करते हैं। कहा जाता है कि समाधि अवस्था में होते हैं और वो समाधि तोड़ने के बराबर जो है हमें पाप लगता है। तो शिववास जो है वो देखना ज़रूरी होता है कि किस दिन धरती पे शिववास होता है, उस दिन कराना चाहिए। तो देखिए, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होती है उस दिन भोलेनाथ का अभिषेक नहीं कराना चाहिए, और शुक्ल पक्ष की जो होती है अष्टमी तिथि होती है उस दिन नहीं कराना चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को नहीं कराना चाहिए। बाकी सावन का महीना चल रहा है तो कोई दोष नहीं लगता है, सोमवार को आप करा सकते हैं रुद्राभिषेक, ऐसे में कोई दोष नहीं लगता। हाँ, पूर्णिमा तिथि में भी रुद्राभिषेक नहीं कराना चाहिए क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ जो है समाधि अवस्था में होते हैं, तो इन तिथियों में न कराएं। बाकी सावन में बार बार कह रही हूँ रुद्राभिषेक कराया जा सकता है, सोमवार को विशेष कराया जा सकता है। किसी ज्योतिर्लिंग में कराना चाहे तो वहाँ भी कोई दोष नहीं लगता है, वहाँ भी शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है। हर समय कभी भी रुद्राभिषेक करवाया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जब आप प्रदोष हो तो दोनों पक्षों की किसी भी प्रदोष को करा सकते हैं, मासिक शिवरात्रि को करा सकते हैं। तो ये सब तिथियां ऐसी हैं जिसमें शिववास देखने की आवश्यकता नहीं है, बिना शिववास देखे भी आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस चीज़ से अभिषेक कराना चाहिए। देखिए, महादेव तो वैसे अभिषेक प्रिय हैं और मात्र जल से अभिषेक करने पे वे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि रुद्राभिषेक का सामान्य नाम है, लेकिन रुद्र अष्टाध्यायी का लगभग 40-45 मिनट तक ये मंत्र चलता है और उस मंत्र में बिल्कुल जलधार या फिर किसी चीज़ से आप भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं वो धार टूटनी नहीं चाहिए। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है श्रृंगी, या फिर आप उसको गोमुखी भी बोलते हैं, जो भी बोलिए, उससे लगातार भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि जब ये आप अभिषेक कर रहे हैं तो आपको अभिषेक किस चीज़ से करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों में ना अलग अलग चीज़ से भोलेनाथ को प्रसन्न करने का वर्णन बताया गया है। यदि गंगा जल से आप भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो कहा जाता है पितृदोष से मुक्ति मिलती है और कामनाओं की पूर्ति होती है। क्यों होती है? तो गंगा जल से अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि माता गंगा भोलेनाथ के सिर पे वास करती हैं और ये विशेष प्रिय माना जाता है गंगा जल। तो आप गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। सामान्य आप लोग देखे होंगे कि दूध से, गौ दुग्ध से भोलेनाथ का अभिषेक, रुद्राभिषेक किया जाता है। गौ दूध से रुद्राभिषेक करने से सर्व सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए हर तरह के सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गाय के दूध से आप रुद्राभिषेक कराएं या फिर स्वयं भी कर सकते हैं। दही से अभिषेक करने पे शुक्र ग्रह की मजबूत होती है।
साथ साथ आपके जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। भूमि, भवन और ये सब जितनी भी जीवन में वैभवपूर्ण चीज़ें होती हैं, इसकी प्राप्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। साथ साथ शहद से अभिषेक करने से रिश्तों में मजबूती आती है, रिश्तों में मिठास बनती है, तो शहद से भी अभिषेक किया जा सकता है। शक्कर मिले जल से, यानी कि चीनी और पानी से अभिषेक करने से, मिला करके शरबत बनाकर अभिषेक करने से, यदि व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, उसकी बुद्धि की जो क्षमता है वो कम है, तो व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। किसी बच्चे के लिए ये अभिषेक कराया जाए तो बेहद महत्वपूर्ण होता है। रोग बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो कुशा युक्त जल से, यानी कि जिसको कुशोदक बोला जाता है, उससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से गंभीर असाध्य बीमारियों से मुक्ति मिलती है। फलों के रस से अभिषेक करने से हर तरह की कामना पूर्ण होती है। गाय के घी से अभिषेक करने से बीमारियों से मुक्ति मिलती है और साथ साथ सुखों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है गाय के घी से अभिषेक करने पे। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। चीनी से अभिषेक करने से रिश्तों में मजबूती आती है, चंद्र ग्रह मजबूत होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सामान्यतया अभिषेक के लिए काम आती हैं, वो सबका महत्व आप समझ जाइए। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि रुद्राभिषेक कराने के लाभ क्या हैं। और उससे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि यदि आप ब्राह्मण को बुलाकर रुद्राभिषेक कराते हैं तो वो थोड़ा विधि विधान से कराते हैं। जैसे कि मैं किसी को किसी समस्या के लिए जब बताती हूँ कि आप रुद्राभिषेक कराइए, तो कुछ लोग जो है वो सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन कुछ सामर्थ्यवान नहीं होते हैं, तो वो खुद से करना चाहते हैं। तो मैं वही चीज़ जो अपने लोगों को बताती हूँ बात करते हुए, वही आज आपको बताती हूँ और सटीक उनके ऊपर असर करता है। तो चलिए मैं आपको भी वो चीज़ें बता देती हूँ। आपको यदि पता हो तो कोई किताब ले आइए जिसमें रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्र हों, और संस्कृत में ये मंत्र होते हैं, तो जो संस्कृत पढ़ लेते हैं उनको तो ये मंत्र अच्छी तरह से पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, वो पढ़ते हुए आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के लिए आप जो जलाधारी होती है, ये जो हमारी जलहरी मटकी होती है, उस मटकी में भी छिद्र होता है छोटा सा, आप उसमें भी दूध, गन्ने, मैंने ये नहीं बताया कि गन्ने के रस से बहुत लोग पूछे थे अभिषेक करने से क्या होता है, तो लक्ष्मी प्राप्ति होती है। तो दूध, गन्ने का रस या कोई भी द्रव्य जिससे अभिषेक करना हो उसमें भरकर निरंतर एक व्यक्ति जो है उसको पकड़ा रहे, दूसरा व्यक्ति, मतलब सब मिलाकर समझिए जलधारी का जो मतलब जल जो है उसकी धार टूटनी नहीं चाहिए, भोलेनाथ का निरंतर अभिषेक होता रहना चाहिए। तो ये लाभ होता है आपको। साथ साथ एक चीज़ का और बताऊं कि आप घर पे जो कर रहे हैं अभिषेक, उसमें बस ध्यान रखिए कि रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्र आप पढ़ना चाहें। आजकल तो लोग यूट्यूब से भी सुन करके रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों को आप यूट्यूब में चालू करके रख दीजिए और आप अपने अभिषेक को करते रहिए। इस तरह से भी आप नहीं कोई करने वाला है तो कुछ ना करने से बेहतर है कि आप हर सोमवार को करें या फिर जिस किसी दिन समय मिले तो आप करिए। अब आपको टेंशन होगी कि सामग्री कहाँ से पता चलेगी, तो मैं उसकी लिस्ट भी इस वीडियो से आपको बता रही हूँ, तो आप वो सब देख लीजिएगा। और लाभ क्या है, तो लाभ दोस्तों अनेक है। कहा जाता है कि रुद्राभिषेक करने से भगवान स्वयं भोलेनाथ स्वयं आते हैं उस अभिषेक को ग्रहण करने। इतना महत्वपूर्ण है भगवान भोलेनाथ का रुद्र का अभिषेक करना। तो ये लाभ है हर तरह की कामनाओं की पूर्ति के लिए। यदि हर प्रदोष में 5 प्रदोष भगवान भोलेनाथ का किसी भी मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक कराया जाए तो सब तरह की कामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन कम से कम वर्ष में एक बार, विशेषकर सावन में तो हर घर में होना ही चाहिए। हर तरह के कष्टों से मुक्ति के लिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए, घर की कोई भी आदि व्याधि दिक्कत हो तो उसे दूर करने के लिए एक बार वर्ष में होना चाहिए। ब्राह्मण को बुला के नहीं करा सकते, सामर्थ्य नहीं है, तो आप घर में कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन सी सामग्रियाँ लगेंगी। तो देखिए, सामग्रियों की ये लिस्ट है जो कि मुझे मिली है, यानी कि हमारे पंडित जी द्वारा भेजी गई है। तो ये लिस्ट मैंने सोचा कि आप सभी भी मांग रहे हैं तो मैं ये लिस्ट आपको भी बता देती हूँ। कुछ चीज़ें मैं अपनी तरफ से भी इस लिस्ट के अलावा आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे इस लिस्ट में थोड़ी सी कमी लग रही है, तो वो चीज़ मैं बताऊंगी, आप लोग वो चीज़ भी रख लीजिएगा। चलिए अब देख लीजिए कौन कौन सी चीज़ है। आप नोट करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि बार बार बता रही हूँ ना, पंडित जी लोग सबको ये लिस्ट शेयर करते हैं, तो वो लोग जो है लिखे रहते हैं, और कुछ अपने तरफ से भी मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो ये घर के लिए भी काम करेगी, या फिर आप ब्राह्मण को बुला करके अभिषेक कराना चाहते हैं तो काम करेगी। चलिए देख लीजिए। रक्षा चाहिए, वही रक्षा जो कलावा होता है, अबीर, गुलाल जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है, और सर्व औषधि होती है, ये एक डिबिया में मिलती है जो कि कलश में डाला जाता है। सर्व औषधि ये नहीं मिलती है आपको तो लौंग इलायची, जब आप पूजा करें तो लौंग इलायची कलश में डाल दें, सर्व औषधि नहीं मिलती है तो।
और सुपारी, सुपारी चाहिए, कलश में भी डाली जाती है। गणेश जी का निर्माण किया जाता है तो सुपारी वही जो गणेश जी बनाया जाता है वो चाहिए। और पीसी हल्दी चाहिए, और लौंग चाहिए, छोटी इलायची चाहिए, पीली सरसों भी चाहिए। पीली सरसों उस जब पूजा होती है तो उस दौरान अभिमंत्रित करके पूरे घर में डाला जाता है। इससे नज़र दोष, पितृ दोष इत्यादि समाप्त होता है। तो थोड़ी सी लगती है, 1 मुट्ठी के करीब पीली सरसों, तो वो भी ले लीजिएगा। भांग लगती है, यदि भांग सूखी मिले तो ठीक है, नहीं तो हरी पत्तियाँ अगर घर में हो तो उनको भी चढ़ाया जा सकता है। फल लगेगा, फूल लगेगा। फूल में विशेषकर को आपको बता रही हूँ, जो आंकड़े का फूल होता है उसकी माला ज़रूर ले लीजिएगा आप लोग। और भोलेनाथ को जो है वैसे तो सफ़ेद फूल, किसी भी फूल की माला चढ़ाई जा सकती है, लेकिन आंकड़े की पुष्प की माला ज़रूर बना लीजिएगा। और बर्फ़ी यानी कि जो सूखी मिठाई होती है बर्फ़ी, वैसे तो पंडित जी 50 ग्राम लिखे हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार जो समझ में आए आपको, जैसा मतलब कि जैसे लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो उसके अनुसार सभी लोगों में वितरित करने के लिए कुछ प्रसाद अधिक और कम अपने अनुसार देख लीजिएगा। ये पंडित जी की लिस्ट है तो वो ये उनके अनुसार है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। मिश्री भी चाहिए, और मधु यानी कि शहद चाहिए। अगरबत्ती चाहिए। अगरबत्ती ध्यान रखिए कि अगर के पेड़ की अगरबत्ती हो तो ठीक है, नहीं तो धूप बत्ती ले लीजिएगा। रोली ले लीजिएगा, माचिस, भस्म ले लीजिएगा, समी की पत्तियाँ ले लीजिएगा, सिंदूर और रुई ले लीजिएगा। मंदार का फूल, मंदार वही जो आंकड़े का पुष्प होता है, तो मंदार का फूल ले लीजिएगा। सफ़ेद वाले मंदार का फूल ले लीजिएगा। अब कुछ वस्त्र भी लगता है, जिसमें से गमछा लगता है। गमछा मतलब कि एक जैसे नैपकिन होता है वैसे ही एक गमछा होता है, जो कि उसको भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो आपकी इच्छा, आप धोती भी चढ़ा सकते हैं या फिर आप सफ़ेद कोई भी कपड़ा उनको चढ़ा सकते हैं। साड़ी लगती है। साड़ी क्या होती है? तो साड़ी गौरी जी को चढ़ाई जाती है। साड़ी में चूड़ी ले लीजिएगा, सिंदूर, बिंदी सब डाल करके, और पूजा के दौरान गौरी जी को चढ़ाई जाती है। बाद में इस साड़ी का क्या होगा तो ये पंडित जी लोग ले जाते हैं। और यदि आप घर में कर रहे हैं तो ये साड़ी आप खुद पहन लीजिए, और नहीं पहनना चाहें तो आप ब्राह्मण को दान देना चाहें तो दे भी सकते हैं। जनेऊ का जोड़ा लगेगा, यानी कि 2 जनेऊ ले लीजिएगा। नारियल का, जो सूखा नारियल होता है उसका गोला लगेगा, सूखा नारियल 2 गोला ले लीजिएगा। पंचमेवा यानी कि 5 तरह के मेवे, जैसे गरी गोला ले लीजिएगा, सब समझ रहे हैं आप। पंचमेवा ले लीजिएगा, घी ले लीजिएगा, और गाय का दूध। यदि जैसे मैंने चीज़ें बताई उसमें गाय का दूध से अगर अभिषेक कराना चाहते हैं तो 5 लीटर वो ले लीजिएगा। लगभग 5 लीटर लगता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग 5 की जगह 5.5 लीटर कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जो है वो चीज़ें कम पड़ने लगती हैं तो बहुत टेंशन हो जाती है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि धार टूटनी नहीं चाहिए। वैसे तो किसी श्रृंगी के ऊपर ये चीज़ होती है, किसी किसी की 3-4 लीटर में भी हो जाती है, और श्रृंगी का जो छिद्र होता है वो थोड़ा बड़ा हो तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लग जाती हैं, इसलिए मैंने कहा व्यवस्था थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। गाय की दही ले लीजिएगा, और बेलपत्र ले लीजिएगा। बेलपत्र 108 की संख्या में राम नाम पहले लिख करके तैयार कर लीजिएगा। और ये लिखे हैं पंडित जी पोतरी मिट्टी, तो इसके जगह पे देखिए वो कुम्हार के पास से मिट्टी आपको लेनी है जिससे कि शिवलिंग बनाना है। यदि नहीं मिलती है तो आप किसी भी पेंट के पास जाइए, जो पेंट की दुकान होती है वहाँ रामरज मिट्टी मिलती है, पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, उससे भी बहुत अच्छे शिवलिंग बनते हैं, तो वो ले लीजिएगा 1 किलो। और ब्राह्मण को वस्त्र देने के लिए आप कुर्ता धोती भी ले सकते हैं, और यदि व्यवस्था उतनी नहीं है तो आप एक जो है वो गमछा ले सकते हैं, एक तौलिया ले सकते हैं ब्राह्मण को वस्त्र स्वरूप देने के लिए, लेकिन नियम सब पूरा कर लीजिएगा। और एक जो है वो मेटी लिखे हैं। मेटी का मतलब होता है कि जो मिट्टी का कलश होता है वो मिट्टी का एक कलश ले लीजिएगा। और इतनी सारी सामग्रियों को आपको लेना है, और यही जो है वो सामग्रियां हैं दोस्तों जिनको कि आपको रुद्राभिषेक के लिए लेना है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको अपने तरफ से बता दे रही हूँ जो कि आप इंतज़ाम करके रखिएगा। देखिए, रुद्राभिषेक कराने के लिए, रुद्राभिषेक जो लोग भी करते हैं वो कोशिश करें कि आपके वस्त्र साफ सुथरे हों। नए हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन साफ सुथरे हो, नारंगी कलर के हों तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। पुरुष यदि पूजा में बैठ रहे हैं तो सिर पे ढकने के लिए कुछ ना कुछ रुमाल या फिर कुछ ऐसी चीज़, तौलिया आप लोग ज़रूर रखिएगा। साथ साथ भोलेनाथ की पूजा में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके हृदय से, मन से पूजा करिएगा। और ये सामग्री और ये लिस्ट आपको पसंद आती है वीडियो तो आप अपने तक तो रखिए ही, साथ साथ दूसरों को खूब शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ना भगवान जो है वो कहते हैं कि आप किसी और का भला करते हैं तो आपका भला स्वयं भगवान करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो मेरा नंबर है इसमें कुंडली दिखाने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि रुद्राभिषेक आप खुद कैसे कर सकते हैं, लेकिन खुद करने में थोड़ी सी ये बात होती है कि
हम उतने अच्छे से संकल्प नहीं करा सकते हैं। फिर दान की जो चीज़ें होती हैं, इसी बहाने थोड़ा सा दान पुण्य भी हो जाता है। तो व्यवस्था हो तो आप ब्राह्मण को बुलाइए, नहीं व्यवस्था हो तो आप खुद भी ये चीज़ करा सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।